हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। और आज है इंडियन एक्सप्रेस का ये सीरीज चल रहा है और आज है संडे हमारा 20 अगस्त 2023। तो 20 अगस्त 2023 है हमारा और हमारा पहला न्यूज़ शुरू करते हैं। तो देखिए पहला न्यूज़ कहता है यूपी गुजरात अमंग टॉप 5 स्टेट इन न्यू इन्वेस्टमेंट, केरला असम एट बॉटम। तो ये कह रहा है कि देखिए ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि 2022 से लेकर के 2023 के बीच में कितना हुआ है। ठीक, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं और समझते हैं इसको। देखो एक सेकंड, हाँ इसको देखो, ये जो शेयर ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बात कर रहा है। ठीक है, तो टॉप 5 में आपका कौन कौन सा स्टेट आ रहा है। ठीक है, तो यूपी आ रहा है जो कि आपका 16 था, 2022 में आपका 12 था, बढ़ के 16 हो गया है। गुजरात में आपका देखिए कितना था, 11.7 था, लेकिन आपका बढ़ के 14 हो गया। उड़ीसा में आपका 2 था और 11 हो गया। सबसे बड़ी उछाल, एक सेकंड, सबसे बड़ी उछाल आपको उड़ीसा में ही देखने को मिली है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका 9 था जो कि 2 कम होकर 7 आ गया। ठीक है, 7% पे आ गया। कर्नाटक में आपका 6.9 था जो कि आपका 7.9 है, यानी थोड़ी सी उछाल हुई है। ठीक है, और बॉटम 5 की बात कर लीजिए, सबसे नीचे बॉटम 5 में कौन है, तो देखिए असम है। असम का 2023 में थोड़ा बढ़ा है, 2022 में तो बिल्कुल ही आपका शेयर न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में 0 था वो। गोवा की बात कर ली जाए तो गोवा 3 था जो कि कम हो गया। ठीक है, केरल की बात कर ली जाए 4% के लगभग था, तो आपका उसका 0.1% पे आ गया। ठीक है, 0.9% पे आ गया। ठीक है, हरियाणा की बात कर ली जाए 2% था तो 1% होगा। वेस्ट बंगाल आपका 2.6% था तो 1% पे आ गया। और ये जो ओवरऑल पूरा डाटा का जो सोर्स है आपका आरबीआई के थ्रू निकाला गया है। ठीक है, तो उसके द्वारा आप क्या करें, ऑलमोस्ट 80% सर्ज इन न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान, 5 स्टेट अकाउंट फॉर 57% शेयर। यानी कह रहा है कि लगभग 80% न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान हुए हैं, जिसमें से 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें 57% का शेयर इन्वेस्टमेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। टॉप 5 में देख लीजिए, टॉप 5 में गुजरात, आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे स्टेटों का नाम जो नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी का कुछ पार्ट नहीं, आपका आंध्र प्रदेश साइड का है ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट का तो एक स्टेट है बस, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का आप देख लीजिए, असम है बस। उसके बाद कोई स्टेट है नहीं नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए अभी भी मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब उतना हो नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए 2023 की बात कर ली जाए तो 2023 में आपका 2023 में आपका कह रहा है कि कितने करोड़ का दिया गया। 2023 में आपका 352, यानी कम से कम 350 करोड़ के लगभग आपका क्या है, 2014 से 15 में ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है, लेकिन अब ये आगे बढ़कर क्या हुआ है इस साल की बात कर ली जाए आपका 2022-23 में, तो 2022-23 में आपका देखिए क्या कह रहा है, 2022-23 में आपका बढ़कर एक बहुत बड़ा पिक पकड़ा है और वो आपका पकड़ लिया है 2001 करोड़ की बात कर रहा है, वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का न्यूज़। ठीक है, तो ये आपका पूरा डाटा आपका काम आ सकता है मेंस के एग्जाम पर्सपेक्टिव में। ठीक है, जो कि आपका इकोनॉमिक में काम आ सकता है। ठीक है, तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब देखिए यहाँ G20 समिट हो रहा है इंडिया में, तो अहेड ऑफ G20 शी जिनपिंग और मोदी में मीट इन ब्रिक्स समिट नेक्स्ट वीक। देखिए G20 समिट के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपका जो ब्रिक्स समिट है वहाँ आपको प्रधानमंत्री मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हो। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये पहली मुलाकात होगी 2020 के बाद, जब हमारे गलवान में हमला हुआ था उसके बाद से स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी तक, तो यानी बीते 3 साल के बाद ये पहली मुलाकात होगी जब हमारा कह सकते हो कि एक तरह से वो फाइट चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है गलवान में। ठीक है, तो ये कब होने वाला है ब्रिक्स समिट, तो ब्रिक्स समिट आपका देखिए जोहान्सबर्ग यानी अफ्रीका में होने वाला आपका 22 से 24 अगस्त के बीच, जिसमें ग्रुप कौन कौन सा आने वाले हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब ब्रिक्स के ग्रुप हैं जो कि आने वाले। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग बताइएगा तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो ये देखिए, अब जहाँ अब हो सकता है कि जब दोनों देश के लीडर मिले तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकले, क्योंकि अब तक तो हमने देख चुका है कि 19th राउंड की बातचीत हो चुकी है गलवान में, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन निकलने का नाम नहीं ले रहा 3 साल से, ठीक है। तो ये अब देखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक कुछ सॉल्यूशन मिले। तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कह रहा है कि सेंटर इम्पोजेस 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन यूनियन, ठीक है। अब जो प्याज की जो रेट है, कीमत, जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारा टमाटर का भाव बढ़ गया था, ठीक है, प्राइस बढ़ गई थी। तो अब देखने को मिला है कि हो सकता है प्याज का भाव बढ़े। इसके लिए क्या क्या 40% ड्यूटी लगाया गया ओनियन एक्सपोर्ट पे, ठीक है। अगर ओनियन हम बाहर भेजते हैं तो उसमें 40% ड्यूटी लगा है, ठीक है। 40% लगाने की बात कर रहा है। और रिटेलर के पास आपका 20% की बात कर रहा है। क्या कह सकते हो, इम्पोज करने की बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ ड्यूटी टैक्स इम्पोज करने की बात कर रहा है। जो ये कि अब कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपका नोटिफिकेशन निकला है। उसने कहा है कि, तो ये ओवरऑल बात ये कर रहा है, देखिए कि ये जो इफेक्ट है ये दिसंबर 2023 से आने वाला है, ठीक है। अभी नहीं आने वाला आपका दिसंबर, यानी इस साल के अंतिम तक ही आएगा। और कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी जो हमारे रोहित कुमार सिंह साहब, उन्होंने बात कही है कि ये इसलिए लगाया जा रहा है कि टू इम्प्रूव द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ ओनियन कंटेन द प्राइस राइज, यानी आपका जैसे हम बहुत सारा प्याज जो हम अगर एक्सपोर्ट कर देंगे, बाहर भेज देंगे, तो हमारे देश में रहेगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी ओनियनों की। इसलिए उन पर हैवी ड्यूटी लगाया गया, इम्पोज किया गया है, जिससे क्या हो कि प्याज उतना बाहर ना जा सके और हमारे इंडिया में ही रहे, जिससे प्राइस मेंटेन रहेगी इंडिया की, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन की ये परसेंटेज बता रहा है, ठीक है। ये देखिए फिगर जो लाख में है, ये देखिए पहले आपका ये 1 लाख के लगभग था, फिर आपका यहाँ 2 लाख के लगभग पहुँच गया आपका दिसंबर 2022 में। जैसे मार्च 2023 की बात कर ली जाए तो लगभग 3% के ऊपर है। जून में भी देखिए थोड़ा बढ़कर आपका 3% के लगभग होगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट का ये साइट से लिया गया है ये, ठीक है। तो ये अभी आपको अब इकोनॉमिक्स में आप इन्फ्लेशन के टॉपिक पे आप इसको कोट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी। चलते तब तक हम अपने न्यू टॉपिक पर। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनता है। ऐसे संडे है तो ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन ये आपका एक न्यूज़ बनता है कि जस्टिस पेंडिंग की बात कर रहा है। यानी कह रहा है कि मतलब लगभग कितने ऐसे रेप और पॉस्को हैं केस हैं, ठीक, जो दिल्ली के स्पेशल टास्क फोर्स बनाने पर भी वो अभी तक पेंडिंग है, उनकी क्या कह सकते हो जजमेंट आई नहीं है, ठीक है। तो आपका दिल्ली की बात कर लीजिए स्पेशली, तो देखिए किस किस स्टेट में क्या कितने हैं। तो अगर स्पेशली हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टोटल केस 5000 के लगभग है। उत्तर प्रदेश में आपका 1 लाख यानी 1.25 लाख के लगभग केसेस हैं। तमिलनाडु में देख लीजिए 10,000 केस है। बिहार में आपका 23,000 है। गुजरात में 14,000 है। महाराष्ट्र में 20,000 के लगभग है। जम्मू कश्मीर में 566 है। केरला में 19 यानी 20,000 के लगभग है। मिजोरम में 128 है, 88 है सॉरी। अब जो केसेस आपको कह रहा है, ये टोटल केसेस में से कितने केसेस आपको क्या हुआ है, डिस्पोज हो गए, ठीक है। वो आपका 1000 डिस्पोज हो गए, बाकी इतने पेंडिंग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 1.25 लाख में 44,000 आपका डिस्पोज कर दिया गया है और 80 लाख के लगभग केसेस अभी तक कहाँ है, पेंडिंग में है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरे ही डाटा है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए आपका कि बिहार में आपका 8,000 के ऊपर लगभग है, आपका 14,000 पेंडिंग पे है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 126 केसेस डिस्पोज हो गए, लेकिन 400 के लगभग पेंडिंग है, ठीक है। अब डिस्पोजल रेट की बात कर ली जाए तो डिस्पोजल रेट सबसे ज़्यादा देखिए आपको कहाँ देखने को मिला है। डिस्पोजल रेट सबसे ज़्यादा आपको मिला है महाराष्ट्र में देखने के लिए 67% महाराष्ट्र में। उसके बाद मिजोरम में है 66%। उसके बाद आपका केरल में है आपका 65%, यानी केरल तीसरे नंबर पे आती है क्या कह सकते हो केस पेंडिंग में या केस जजमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपका कोई है तो उसके बाद आपका है देख लीजिए गुजरात है। गुजरात के बाद आपका कोई है तो गुजरात के बाद आपका पड़ जाता है आपका कहाँ गया, गुजरात के बाद आपका पड़ता है तमिलनाडु। सबसे लिस्ट की बात कर लिया सबसे कम में तो सबसे कम पे दिल्ली है। दिल्ली में बहुत सारे केस पेंडिंग है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए, जबकि दिल्ली एक कैपिटल स्टेट कह सकते हो NCR में आता है, फिर भी ये नहीं जा रहा है, ठीक है। अब तो ये अब ओवरऑल ये आप डेटा
जीएस पेपर 2 में आप मेंशन कर सकते हैं, जब आपका जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई के टॉपिक पर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पूरा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम तब तक अपने न्यू आर्टिकल पर। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, सेंटर फॉर्म पैनल टू एक्सेस द यमुना बैंक, यानी यमुना बैंक के देखिए सेवरल ऐसा सिटी मिली है आपको। कश्मीरी गेट के पास ये पानी का फ्लड दिखा रहा है, यानी दिल्ली में फिर से थोड़ा स्तर बढ़ गया है, ठीक है। आपको पिछले महीने देखने को मिला था कि दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, ठीक है। दिल्ली में यमुना का पानी सड़कों पर आ गया था दिल्ली में। अब थोड़ी उसके बाद थोड़ी कम रहा था, लेकिन अभी उसको पैनल बनाया गया है सेंटर की तरफ से टू एक्सेस द यमुना बैंक, यानी यमुना बैंक को एक्सेस करने के लिए कि मतलब कैसे इसको सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये सेंटर की तरफ से पैनल गठित किया गया है, ठीक है। चलते हैं हम तब तक नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो देखिए ये जो आपका न्यूज़ है, ये देखिए गवर्नमेंट फाइंड 830 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑन स्कॉलरशिप पोर्टल टू बी फेक। ये देखिए आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, अल्पसंख्यकों का जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उसमें ये पाया गया है आपका कि 830 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि फेक पाया गया है रजिस्टर्ड, ठीक है। यानी उसका नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर या तो वो फेक है, या तो आपका इरेगुलर है, या उसका नाम कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्री जो है हमारे क्या है स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने क्या कर दिया, ये पूरे केस को सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी। और ये रिपोर्ट में ये पाया गया है कि लगभग 34 राज्य का जो ज़िला है, जिसमें से जो भी आए हैं वहाँ से ये आपको देखने को मिला कि 34 इंस्टीट्यूशन में फेक पाया गया है, और जिसमें से आपको लगभग 144 करोड़ का घोटाला दिखाया जा रहा है, करप्शन, ठीक है। तो ओवरऑल ये रिपोर्ट है जिस पर सीबीआई जांच करने के आदेश मिल गए हैं। तो देखते हैं कि सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद अपना रिपोर्ट देगी, ठीक है। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो है, ये चाइना कंडक्ट मिलिट्री ड्रिल इन रिस्पांस टू ताइवान वाइस प्रेसिडेंट ट्रिप टू यूएस। देखिए हाल ही में आपका ताइवान के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे वो यूएस ट्रिप पर गए थे आपका जो बाइडेन से मिलने के लिए। उसके बाद ये देखने को मिला है कि चाइना जो है वो मिलिट्री ड्रिल कर दी है, कंडक्ट कर रही है, ठीक है। कहाँ, आपका ताइवान के लगभग, ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो है टेक पार्ट ले रहे हैं मिलिट्री ड्रिल में बाई चाइना ऑन अराउंड PLA और ताइवान के पास, ठीक है। संडे को देखने को मिला है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए देखिए बात हम लोग को पहले से पता है कि चाइना ताइवान को अपना चाइनीज़ स्टेट मानता है, ठीक है, चाइनीज़ कंट्री मानता है और अपने स्टेट का ये दावा करता है, ठीक है। जिसके बिहार पे आपको देखिए जो ताइवान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मिलने के लिए यूएस क्या गए, उनको अपना कह सकते हो कंट्रीशिप का रिकॉग्निशन नहीं मानता है चाइना हमेशा उसको अलग इंडिविजुअल कंट्री नहीं मानता, वो आपको चाइना का ही पार्ट बताता है, ठीक है। तो इसलिए क्लैश देखने को मिल रहा है, ठीक है। तब तक चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ आई है कि रशिया का जो लूना 25 था, जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया मून के लिए, ठीक है, उसमें टेक्निकल ग्लिच पाया गया, ठीक है। थोड़ी सी अब नॉर्मल वाली सिचुएशन आ गई है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, टेक्निकल ग्लिच के तौर पे पाया गया आपका शनिवार को पिछले दिन, जिसमें से ऑटोमेटिक स्टेशन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक स्टेशन को जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको मोस्ट जो पैरामीटर है जो आपका रशिया का जो उसको मोस्ट पैरामीटर है वो भी उसको मतलब कि सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहा है। वो होप करते हैं कि रशिया इसको जल्दी सॉल्व कर लेगी, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए ये आपका न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आफ्टर रोबोट टैक्सी सैन फ्रांसिस्को लॉन्च ड्राइवरलेस बस सर्विस। यानी देखिए इसके पहले आप कुछ ही दिनों पहले आपको देखने को मिला था कि सैन फ्रांसिस्को में आपका क्या फ्री रोबोट टैक्सी मिला था और लॉन्च किया गया था, जिसके बाद अब ये देखने को मिला है सैन फ्रांसिस्को ड्राइवरलेस बस लॉन्च कर चुकी है, ठीक है। यानी ड्राइवरलेस बस ऐसे लॉन्च कर चुकी है कि मतलब वहाँ उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा और वो सेंसर के थ्रू काम करेगा, सेंसर के थ्रू चलेगा, ठीक है। तो ये आपका नया एक इनिशिएटिव है डेवलपमेंट की ओर, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को द्वारा। उम्मीद करते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा देखने को मिले, लेकिन इससे देखिए होगा क्या ना, इससे मैन पावर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। यानी जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से है, ठीक है, वो आपको घटती है, क्योंकि अगर ड्राइवरलेस सीट है तो एक ड्राइवर को उस समय वहाँ पर जॉब मिल रही थी, वो जॉब थोड़ा सा एक आदमी के लिए अनएम्प्लॉयड बना देगा, ठीक है। खैर ये पार्ट है आपका न्यूज़ का, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट हमें देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लिमिटेड एरिया में होनी चाहिए मेरे ख्याल से पर्सनल। आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
तो आज तक का यही आर्टिकल था द इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है, क्योंकि संडे को इंडियन एक्सप्रेस में उतना कुछ खास न्यूज़ आता नहीं है और ऑलमोस्ट संडे को उनका। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।